हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रदीप राजपूत, योर मैथ्स टीचर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो आप लोग पढ़ के आए होंगे क्लास 9th में, अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो मैंने रियल नंबर के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको रियल नंबर समझ में आ जाएगा। आइए अब देखते हैं यूक्लिड से डिवीज़न लेमा। देखो यूक्लिड से डिवीज़न लेमा है क्या। देखो यूक्लिड्स जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट हैं। डिवीज़न तो आप जानते ही हो, और लेमा मीन्स स्टेप्स होते हैं। लेमा का मतलब यहाँ पे स्टेप्स हैं। तो यूक्लिड से डिवीज़न लेमा क्या कहता है। देखो ये यूक्लिड्स ने बनाया कि जो आपने जब डिवाइड करते हो तो ये तो बचपन में भी पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो डिविडेंड होता है वो है डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। आगे इसमें हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो डिविडेंड है उसको हमने ए मान लिया, डिवाइज़र को बी, क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। हम इस चैप्टर में इसी स्टेप्स को लेके चलेंगे। ये जो है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर अब देखो ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब यह है कि जो रिमाइंडर है, जीरो का यहाँ मतलब है जो रिमाइंडर है वह या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जो बी है, बी क्या है, यहाँ पर डिवाइज़र है, लेकिन डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा होगा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वह डिवाइज़र से छोटा होगा, लेकिन जीरो से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। आगे हम देखें, कोई भी देखो, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। जैसे अपन डिवीज़न करते हैं, मैंने एक वैल्यू ले ली 21। अब 21 को मुझे डिवाइड करना है 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 5 जा 20, यहाँ 1 आया। तो ये जो है, ये जो ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है जिससे हम डिवाइड करते हैं या डिवाइड देते हैं, वो होता है डिवाइज़र। ये क्वोशिएंट और ये जो बच के आया ये रिमाइंडर है। देखो अब अगर इसको इसकी फॉर्म में लिखा जाए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो देखो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको नोटेशन देके। अब देखो हम डिविडेंड की जगह क्या लिखा है 21, क्योंकि ये डिविडेंड है। डिवाइज़र की जगह हमने क्या लिखा 4, डिवाइज़र। क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट है 5, रिमाइंडर क्या है 1 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 4 5 जा 20 प्लस 1, यानी 20 प्लस 1 आ रहा है। तो यही तो हमने लिखा है यहाँ पर कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये है यूक्लिड से डिवीज़न लेमा। अब देखो इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, है ना। हमें ये किस लिए दिया गया है इस चैप्टर में, यूक्लिड से डिवीज़न लेमा। तो देखो इसके ज़रिए हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों ने एचसीएफ बचपन में भी सीखे होंगे, 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास में भी, बट यहाँ पर जो एचसीएफ करेंगे वो यूक्लिड से डिवीज़न लेमा के द्वारा करेंगे। मीन्स यूक्लिड्स ने जो स्टेप्स बनाए हैं उनको फॉलो करते हुए हम एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम देख लेते हैं।
HCF के लिए कि हम HCF कैसे निकालेंगे, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसके बारे में आप छोटी छोटी क्लास, जब आप 4th क्लास में थे, आप पहले ही जान चुके हो क्या होता है HCF, है ना। यहाँ सिर्फ मेथड अलग है, जो हम आज सीखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से किस तरीके से हम HCF निकालते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं, हमने ले लिया 130 और 25। हमें ये जो दो नंबर है इनका हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो जो बड़ा नंबर है वो 130 है, छोटा नंबर 25 है। तो हम जो बड़े नंबर है उसको हम A मान लेते हैं और छोटे नंबर को हम B मान लेते हैं। अब देखो, अब हम यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो कोई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर एंड लेस देन इक्वल टू डिवाइजर, मीन्स B। मीन्स जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा, 0 के इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम A की जगह हम रखें 130, या पहले एक काम करते हैं डिवाइड करके देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर 25 से डिवाइड करेंगे हम 130 को। 25 से 130 को डिवाइड किया तो 25 5 जा 125, ये 5 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ देखो देखो यहाँ ये क्या है, डिवाइज़र है 130, सॉरी डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, डिविडेंड। और ये क्या है, डिवाइज़र है। तो B की जगह हम 25 लिखेंगे। क्वोशिएंट क्या है, ये क्वोशिएंट है 5, और रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर भी 5 आया है। आप ध्यान से देख लेना, ये 130 है वो डिविडेंड है, ये 25 जो है वो डिवाइज़र है, 5 जो है वो क्वोशिएंट है और 5 ही रिमाइंडर है। तो ये हमने यूक्लिड से डिवीज़न लेमा की फॉर्म में रख लिया है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, कि रिमाइंडर 0 नहीं। देखो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जब हमारा HCF निकलेगा, जहाँ हमारा, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहाँ समझ लेना हमारा HCF निकल आएगा। तो अब हम क्या करें कि ये जो डिवाइज़र है, ये जो डिवाइज़र है इसको अब हम डिविडेंड ले लेते हैं, यानी A इज इक्वल टू 25 ले लेंगे, क्योंकि A का मतलब है डिविडेंड, और जो B है मीन्स डिवाइज़र है वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम डिवाइज़र ले लेंगे। ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आप इसको देखते जाना, क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये आपको स्टेप्स। ठीक है, अब हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 25 को डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25। अब देखो यहाँ पर डिविडेंड क्या था 25, डिवाइज़र 5 और क्वोशिएंट भी 5 और रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इक्वल टू 0, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब रिमाइंडर 0 आ जाए और वो जो स्टेप हो जहाँ पर जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है उसका जो डिवाइज़र होता है, ये डिवाइज़र है, उसका जो डिवाइज़र होता है वही HCF होता है। तो जो HCF आया 130 और 25 का वो क्या आया 5, क्योंकि यहाँ जो लास्ट स्टेप में डिवाइज़र क्या आया है 5 आया है। तो 5 जो है HCF है 130 और 25 का। इसलिए ये चीज़ ध्यान रहे कि जो लास्ट स्टेप आएगा, लास्ट स्टेप में 0 आएगा। अब लास्ट स्टेप कोई सा भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, या पहले स्टेप में भी 0 आ सकता है। अगर पहले स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही निकल आएगा। अगर सेकंड स्टेप में आ रहा है तो वहाँ पर 0 आ रहा है तो वहाँ पर HCF होगा। लेकिन जो HCF होगा वो कौन सा होगा, जो डिवाइज़र होगा वो HCF होगा। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आए उस पार्ट का, उस स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वह HCF कहलाएगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।